रमजान और गरीबी, अल्लाह की रहमत की एक लंबी कहानी। शहर में रमजान की रौनक अपने शबाब पर थी। मस्जिदों में रोशनी थी, बाजारों में हलचल थी, हर कोई अपने अपने तरीके से इस पाक महीने की तैयारी में लगा था। मगर इसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक गरीब मजदूर सलीम अपनी पत्नी रुखसार और दो बच्चों आमिर और आयशा के साथ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। सलीम मेहनती आदमी था, लेकिन जो कमाई करता वो मुश्किल से 2 वक्त के खाने के लिए काफी होती। इस रमजान में भी वो सोच रहा था कि कैसे अपने बच्चों को अच्छा सहरी और इफ्तार करवाएगा। उसकी पत्नी रुखसार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह जरूर कोई राह निकालेगा। रात को बच्चे सोने गए, मगर आमिर ने सवाल किया, अब्बा, इस बार ईद पर नए कपड़े मिलेंगे? सलीम को कुछ जवाब नहीं सूझा। उसने बस प्यार से आमिर के सिर पर हाथ फेरा और सोचा, काश मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर पाता। सुबह सलीम ने रोजा रखा और अपने काम पर निकल पड़ा। वो एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। दिन भर तपती धूप में काम करना और फिर बिना पानी के रोजा रखना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने सब्र किया। शाम को जब वो घर लौटा तो रुखसार ने बताया कि घर में सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी बचा है। आमिर और आयशा ने इफ्तार का इंतजार किया, मगर जब उन्होंने देखा कि खाने के लिए कुछ खास नहीं है, तो उनकी आंखों में मायूसी आ गई। सलीम ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर सकता है। रुखसार ने अपने हिस्से की रोटी बच्चों को दे दी और खुद सिर्फ पानी पीकर रह गई। अगली सुबह जब सलीम नमाज पढ़कर लौटा तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर एक थैला रखा हुआ था। जब उसने थैला खोला तो उसमें खजूर, आटा, चावल, दाल और कुछ पैसे थे। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। देखा सलीम, अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं छोड़ता। बच्चे खुशी से उछल पड़े, अब्बा, आज हम इफ्तार में खजूर खाएंगे। सलीम ने सर झुका लिया, उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। पास खड़े एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रमजान नेकियों का महीना है। ये किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है जो गरीबों की मदद करना चाहता है। अब सलीम के दिल में एक ख्याल आया, जब भी उसके पास सहूलत होगी वह भी किसी जरूरतमंद की मदद करेगा। अगले दिन जब वह काम पर गया तो उसने देखा कि उसके मालिक ने उसे बुलाया है। मालिक ने कहा, सलीम, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं खुश हूँ। रमजान के महीने में मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। ये सुनकर सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वह ज्यादा पैसे कमाने लगा और धीरे धीरे उसने अपने हालात सुधार लिए। रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू हो चुके थे। अब सलीम हर रोज इफ्तार के वक्त अपनी गली के गरीब लोगों के लिए खाना लेकर जाता। जब उसने पहली बार ऐसा किया तो एक बूढ़ी अम्मा ने दुआओं से नवाज दिया, बेटा, अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। इस दौरान सलीम के बेटे आमिर और आयशा भी अपने अब्बा के साथ इस नेक काम में शामिल हो गए। आखिरकार रमजान का आखिरी रोजा भी आ गया। सलीम अब ईद की तैयारी कर सकता था। उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और साथ ही गली के गरीब बच्चों के लिए भी कुछ तोहफे लिए। ईद की सुबह आई, मस्जिदों से तकबीर की आवाजें गूंज रही थी। सलीम अपने परिवार के साथ नमाज पढ़ने गया। नमाज के बाद वह उन गरीब बच्चों में मिठाई और कपड़े बांटने लगा जो ईद की खुशी से महरूम थे। उसके बेटे आमिर ने पूछा, अब्बा, क्या ईद का असली मजा इसी में है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, असली खुशी दूसरों को खुशी देने में ही है। उस दिन सलीम ने सीखा कि रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, दुआ और दूसरों की मदद करने का महीना है। सब्र और भरोसा, जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। नेकियों का सवाब, दूसरों की मदद करना ही असली इबादत है। रमजान का असली मकसद ये सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करने का महीना है। अल्लाह की रहमत, अगर दिल से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह जरूर सुनता है। अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद खुद करेगा।